हेलो। सो हम लोग आज एक नया कोर्स शुरू करने वाले, मतलब नया सब्जेक्ट, जिस जो कि नाम है उसका थायरिस्टराइज्ड पावर कंट्रोल। ठीक है, या नॉर्मली इस सब्जेक्ट को हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट नॉर्मली हम लोगों का ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। नॉर्मली इंजीनियरिंग में आप कहीं भी अगर कोई बुक भी देखोगे तो ये आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से पढ़ाया जाता है हर जगह। लेकिन कुछ कुछ डिप्लोमो सब्जेक्ट्स, कुछ कुछ डिप्लोमो कॉलेजेस में इसी का नाम इसी को टीपीसी बोलते हैं, मतलब थायरिस्टराइज्ड पावर कंट्रोल। ठीक है, थायरिस्टराइज्ड पावर कंट्रोल बोलते हैं, लेकिन दोनों सेम ही होता है। ठीक है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या थायरिस्टराइज्ड पावर कंट्रोल दोनों एक ही होता है। तो अगर आप कोई बुक रेफर करना चाहते हो तो उस बुक आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से ही मिलता है। ठीक है, तो जब तो आज ये पहला क्लास है, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। सब अब बेसिक इंट्रोडक्शन, ये पूरा सब्जेक्ट आया कैसे, ये हम लोग इसमें देखते हैं। तो ये पूरा सब्जेक्ट आया कैसे है, ये हम लोग इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स ये आया कहाँ से। ठीक है, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक एडवांस्ड वर्जन है। तो सबसे पहले बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स आया कहाँ से, तो इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एक बैच सब्जेक्ट है। ठीक है, पहले सिर्फ इलेक्ट्रिकल होता था, उसके बाद इलेक्ट्रिकल में जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट जब ज़्यादा इसमें ज़्यादा स्कोप बना, तो इसको अलग करके इलेक्ट्रिकल से एक अलग सब ब्रांच बना दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो बेसिकली ये पूरा इलेक्ट्रिकल के नीचे ही आता है। अभी भी आप आईआईटीज में देखोगे तो ये इलेक्ट्रिकल के नीचे ही आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी इलेक्ट्रिकल का ही एक पहले सब्जेक्ट होता था, लेकिन जब इसमें स्कोप बढ़ गया तो इसको अलग कर दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है, अगर आप देखेंगे बेसिकली, अगर आप इलेक्ट्रिक मटेरियल्स देखेंगे, जो मटेरियल्स इलेक्ट्रिकल में यूज़ किया जाता है, अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, मैकेनिकल मटेरियल, सिविल मटेरियल्स, फिर वैसा अलग अलग, मतलब मटेरियल्स को उनका एप्लीकेशन के हिसाब से, अगर जो मटेरियल सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होता है उनको सिविल मटेरियल्स बोलते हैं, जो मटेरियल्स मैकेनिकल में यूज़ होते हैं उनको मैकेनिकल मटेरियल बोलते हैं। सेम वैसे ही जो मटेरियल्स हम लोग इलेक्ट्रिकल में यूज़ करते हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स बोलते हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, तो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स अगर आप देखेंगे, तो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स को हम लोग बेसिकली तीन, बेस्ड अपॉन कंडक्शन, उसमें करंट कैसे फ्लो करता है या उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके ऊपर बेस करके हम इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक मटेरियल्स को। ये आप सबको पता ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक मटेरियल्स को बेसिकली तीन मटेरियल्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला आपका होगा कंडक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले आपका कंडक्टर्स होगा, एक होता है इंसुलेटर्स। ठीक है, और एक होता है सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो ये कैसे डिफेंड हुआ, ये हमारे कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, या इनमें करंट कैसे फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है या नहीं करता है, उनके ऊपर डिपेंड करके मेजरली तीन क्लासेस में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। तो अब अगर आप कंडक्टर्स देखेंगे, तो अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर, इनके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से देखोगे, तो बीच में न्यूक्लियस होगा, उसके बाद बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे, और सबसे आखिरी जो ऑर्बिट होता है उसको हम लोग वैलेंसी ऑर्बिट बोलते हैं। एटॉमिक, किसी भी मटेरियल का एटॉमिक स्ट्रक्चर में तो सबसे आखिरी वाला ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी ऑर्बिट बोलते हैं। और उस ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे आखिरी वाले ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो ये जो आखिरी ऑर्बिट है, इसमें जो अगर इसमें अगर कोई भी आप मटेरियल उठा लिए, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कॉपर लिया, एल्यूमिनियम लिया, या कोई भी एक मटेरियल लिया, कंडक्टिंग मटेरियल, तो उसमें अगर आप देखोगे तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे बाहर वाला ऑर्बिट जो होता है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो चार से कम है, मतलब तीन, दो या एक है। तो उन मटेरियल्स को हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर्स में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो कोई भी आपने मटेरियल उठाया, उस मटेरियल का एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने देखा, और उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो उसमें सबसे आखिरी वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर आप उन इलेक्ट्रॉन्स को देखोगे तो वो चार से कम है, तीन है, दो है या एक है। तो उन मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं,
कंडक्टिंग मटेरियल्स बोलते हैं। और इनको कंडक्टिंग मटेरियल्स इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3, 2 या 1 है, 4 से कम है। जब 4 से कम है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस के साथ, जो बीच में रहता है वो आपका न्यूक्लियस होता है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो आप बाहर वाले ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, 3 है, 2 है या 1 है, वो डिपेंड होता है मटेरियल टू मटेरियल, तो ये अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने की वजह से, क्योंकि 4 से कम है मतलब वो अनस्टेबल है, तो जब अनस्टेबल होता है तो ये हमारा न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्ड नहीं रहता है। मतलब जो हमारा न्यूक्लियस होता है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को टाइट से नहीं पकड़ पाता है, वो लूजली बॉन्ड होता है, ठीक है। मतलब वो हल्का फुल्का पकड़ा रहता है। जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा बहुत एनर्जी मिल जाएगा, हीट एनर्जी हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, थोड़ा बहुत इनकी एनर्जी मिल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट से बाहर आ जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स, जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, जब आप वोल्टेज दोगे तो करंट फ्लो करने लगते हैं, तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे इनमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो कंडक्टिंग मटेरियल्स क्या होता है, कंडक्टिंग कोई भी मटेरियल का अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देखोगे और इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर आप आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3, 2 या 1 इलेक्ट्रॉन है तो उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। उनको कंडक्टर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें बाहर वाले ऑर्बिट में 4 से कम है। जब 4 से कम है, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले ऑर्बिट में ये न्यूक्लियस से ज़्यादा टाइट से बॉन्ड नहीं है, न्यूक्लियस ज़्यादा टाइट से इनको पकड़ा नहीं है। तो जैसे ही इनको थोड़ा एनर्जी मिल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं वोल्टेज दे दिया, कॉपर है, कॉपर के तार को मैंने वोल्टेज दे दिया, वोल्टेज एक तरह का एनर्जी है। जैसे मैंने वोल्टेज दिया तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल गया, तो इलेक्ट्रॉन्स तुरंत क्या हो जाएंगे, अपना ऑर्बिट से बाहर आ जाएंगे। ऑर्बिट से बाहर आ जाएंगे तो ये फ्री हो गए। जैसे ये फ्री हो गए उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स क्या होने लगेंगे, फ्लो करने लगेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो इन मटेरियल्स में, कॉपर या एल्यूमिनियम में, जैसे ही हमने वोल्टेज दिया तो इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बॉन्ड ना होने की वजह से बाहर आ गए, बाहर आने के बाद फ्री हो गए, और जैसे फ्री हो गए ये फ्लो करने लगे, तो करंट फ्लो करने लगा इनमें। तो जिस करंट फ्लो कर रहा है तो उनमें जिन जिन मटेरियल्स में करंट इजीली फ्लो कर रहा है उन मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब सेम देखते हैं इंसुलेटर्स में क्या होता है। अगर आप जब इंसुलेटर्स में आएंगे, ठीक है, तो इंसुलेटर्स में इसका रिवर्स केस होगा। इसका रिवर्स केस क्या होगा, अगर आप इंसुलेटर देखोगे, इंसुलेटर्स की कंडीशन में मान लो बीच में न्यूक्लियस है और बहुत सारे ऑर्बिट्स है, वो डिपेंड होता है कौन सा मटेरियल लिए हो, और इसमें भी सबसे आखिरी ऑर्बिट को वैलेंसी ऑर्बिट बोलते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनको हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। लेकिन अगर कोई मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल आप उठाया है, जैसा आपने कोई पीवीसी ले लिया या रबर ले लिया, कोई भी एक इंसुलेटिंग बैकलाइट ले लिया, कोई भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल आपने ले लिया, पेपर ले लिया, ठीक है। तो इस इंसुलेटिंग मटेरियल में अगर आप देखोगे इनके वैलेंसी ऑर्बिट में, जैसा कंडक्टर्स में क्या है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स है, वही इंसुलेटर्स में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब 5, 6, 7 या 8, ठीक है। तो मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, या 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। देखो अब 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, जब भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 5 इलेक्ट्रॉन से, 6 इलेक्ट्रॉन से या 7 इलेक्ट्रॉन से, ये अब स्टेबल कंडीशन हो गया। तो इस कंडीशन में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्ड रहते हैं, तो न्यूक्लियस इनको टाइट से पकड़ा रहता है। तो इन मटेरियल्स को अगर आप वोल्टेज दोगे तो इन मटेरियल्स में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री नहीं हो पाएंगे, फ्री नहीं हो पाएंगे, मतलब ये अपना ऑर्बिट को तोड़ के बाहर नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप जैसे वोल्टेज दिए, इन वोल्टेज से इन इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी मिला वो इतना सफिशिएंट नहीं होगा कि ये एनर्जी, ये इस न्यूक्लियस का जो टाइटली बॉन्ड है एनर्जी, उसको ब्रेक करके बाहर आ पाए। तो इंसुलेटर्स में ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे अगर आप एनर्जी दोगे तब भी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं हो पाएगा तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जिस जिस मटेरियल्स में करंट फ्लो नहीं करता तो उनको हम लोग बेसिकली इंसुलेटर्स बोलते हैं, ठीक है। जिसमें करंट इजीली फ्लो करता है वो कंडक्टर्स है, क्योंकि कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 से कम होते हैं, तो लूजली बॉन्ड है।
और इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इंसुलेटर्स में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये सब न्यूक्लियस से टाइटली बॉन्ड है। अब जितना भी एनर्जी दो, ये इलेक्ट्रॉन्स अपना न्यूक्लियस का एनर्जी को ब्रेक करके बाहर नहीं आ पाएंगे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपके बेसिकली इलेक्ट्रिकल में आता है। तो इलेक्ट्रिकल में आप इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स पढ़ते हैं और ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल्स में यूज होता है। अब एक तीसरा कंडीशन भी है, एक इसमें 4 से कम था, इसमें 4 से ज़्यादा था, लेकिन एक तीसरा कंडीशन भी है जो इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो हमारा होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अब सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो अब ये हमारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स इन सेमीकंडक्टर की वजह से ही बना है। ठीक है, तो अब देखो सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, तो इसको मैं अलग से ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स ये दोनों के बीच का कंडीशन है, मतलब एग्जैक्टली इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स है जिन मटेरियल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट या वैलेंसी ऑर्बिट में एग्जैक्टली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जब इनमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वैलेंसी ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये बीच में एग्जिस्ट करता है। ये इंसुलेटर जैसा भी हो सकता है, कंडक्टर जैसा भी हो सकता है, बीच में कंडीशन है इनका। मतलब इनका ऐसा होता है, एक वोल्टेज के नीचे इनमें करंट फ्लो नहीं करेगा तो वहाँ पे ये इंसुलेटर जैसा बिहेव करेंगे, और एक वोल्टेज के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन सब फ्री होके फ्लो करने लगेंगे, तो उस कंडीशन में ये कंडक्टर्स के जैसा यूज़ करेगा। इसलिए इनको हम लोग सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं, लेकिन कंडीशन थोड़ा अलग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को करंट नहीं बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। यहाँ पे अलग तरीके से हम कंडक्शंस को सीखते हैं। लेकिन अभी के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर जो है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। मतलब जैसे कंडक्टर्स में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स है, इंसुलेटर्स में 4 से ज़्यादा है, सेमी कंडक्टर्स में एग्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो भी मटेरियल्स में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर्स बोलते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल्स आपका होता है सिलिकॉन, ठीक है, और जर्मेनियम। ठीक है, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, और भी आते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा सिलिकॉन जर्मेनियम का यूज़ किया जाता है। आप सिलिकॉन लोगे या जर्मेनियम उठाओगे, इन दोनों का एटॉमिक स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इन दोनों में आपका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग जब भी हम सेमीकंडक्टर्स देखेंगे तो हम इन सिलिकॉन या जर्मेनियम को देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम तो हमारा बेसिक मटेरियल हो गया इन सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो इसमें एग्जैक्टली 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इनको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाएंगे और इनसे कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि इनके एग्जैक्टली 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब क्या होता है कि ये सिलिकॉन या जर्मेनियम में कंडक्शन लाने के लिए, ठीक है, तो इनमें कुछ प्रोसेस किया जाता है। तो सबसे, ठीक है, तो जैसा आप अगर सिलिकॉन लेंगे, अगर आप प्योर सिलिकॉन लोगे या प्योर जर्मेनियम लोगे, ठीक है, प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम लोगे तो इनमें एग्जैक्टली 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इनको हम लोग, सिलिकॉन या जर्मेनियम को हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इनको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अगर आप सिलिकॉन या जर्मेनियम लोगे तो इनमें एग्जैक्टली 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है। तो जिस मटेरियल में एग्जैक्टली 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इनको डायरेक्टली एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसा डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, या आपका SCR हो गया, UJT, हाँ, ये सब में यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनमें एग्जैक्टली 4 है और एकदम प्योर सेमीकंडक्टर है। तो प्योर सेमीकंडक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनको डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अब इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज ऐड करके एकदम ये बहुत प्योर है, और इतना प्योर सेमीकंडक्टर हमको एप्लीकेशंस में काम नहीं आएगा। तो इनमें हमको कुछ करना होगा, कुछ इम्प्यूरिटीज ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा आप सिलिकॉन लिए हो तो सिलिकॉन एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है,
और ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज नहीं आ पाएगा, तो इस सिलिकॉन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ इम्प्यूरिटीज को ऐड करेंगे। ठीक है, कुछ इम्प्यूरिटीज को ऐड करेंगे। तो सिलिकॉन में इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे, तो ये ऐड करने का जो प्रोसेस होता है, सिलिकॉन में इम्प्यूरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसा आप देखते हो स्पोर्ट्स में भी डोपिंग टेस्ट होता है, तो डोपिंग मतलब कोई और केमिकल या लेना, मतलब सेम वैसे ही हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक और मटेरियल ऐड कर रहे हैं, मतलब इम्प्यूरिटी है, उस मटेरियल को हम लोग इम्प्यूरिटी बोलते हैं, तो एक और इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे हैं ताकि इसके प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस आए और ये हमारा कंपोनेंट जैसा यूज हो पाए। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे, तो ये ऐड करने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डोपिंग क्या होता है, कोई भी एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम एक इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे, तो इम्प्यूरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे कैसे इम्प्यूरिटी ऐड किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो दो तरह के इम्प्यूरिटीज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दो टाइप्स का इम्प्यूरिटीज ऐड कर सकते हैं। एक बोलते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी। ठीक है, एक हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड कर सकते हैं, और एक होता है पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। ठीक है, नाम से ही आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, एक होता है ट्राईवैलेंट, एक होता है पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी क्या होता है, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी में हम ऐसा एक और मटेरियल ऐड करेंगे जिसके वैलेंसी ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, जिसके मतलब एक तरह का कंडक्टिंग मटेरियल्स है, कंडक्टिव मटेरियल्स में भी 3, 2 या 1 हो सकता है। तो ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी मतलब हम ऐसा एक मटेरियल लेंगे जिसके वैलेंसी ऑर्बिट में 3, एग्जैक्टली 3 होना चाहिए, 2 1 नहीं, एग्जैक्टली 3 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। जैसा कि गैलियम हो गया, ठीक है, जैसा कि गैलियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, इंडियम हो गया, या एल्यूमिनियम हो गया, ऐसा बहुत सारे ठीक है, ऐसा बहुत सारे मटेरियल्स है। तो हम लोग कोई भी एक मटेरियल लेंगे जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 है इसलिए इसको ट्राई वैलेंट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से, ट्राई मतलब 3, ठीक है, ट्राई मतलब 3, और वैलेंट मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऐसा एक मटेरियल उठाएंगे, गैलियम, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, इंडियम, ऐसा एक मटेरियल्स उठाएंगे जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, और पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मतलब पेंटा मतलब 5, वैलेंट मतलब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें हम लोग ऐसा मटेरियल्स उठाएंगे जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसा आपका फास्फोरस हो गया। ठीक है, अभी एग्जांपल के लिए सिर्फ फास्फोरस याद रखो। ठीक है, फास्फोरस अभी के लिए फास्फोरस आप याद रखना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक सेमी सिलिकॉन अगर आप खलेंगे, तो सिलिकॉन में एकदम प्योर है, उसमें 4 वैलेंट्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सिलिकॉन किसी काम का नहीं है। तो सिलिकॉन में कोई और मटेरियल ऐड करना है, मतलब हमको डोपिंग करना है, तो कौन से मटेरियल ऐड करेंगे, दो तरह का मटेरियल ऐड कर सकते हैं, एक ट्राईवैलेंट और एक पेंटावैलेंट। ट्राईवैलेंट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पेंटावैलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब ऐसा मटेरियल लेंगे। ठीक है, जैसा ट्राईवैलेंट में मान लो एल्यूमिनियम या गैलियम लेंगे, पेंटावैलेंट में फॉस्फोरस लेंगे। ठीक है, अब ऐड करने के बाद क्या होगा, ठीक है, अब देखते हैं। ठीक है, अब मैं क्या किया हूँ, अब मैं एक सिलिकॉन ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं सिलिकॉन ले रहा हूँ। ठीक है, सिलिकॉन ले रहा हूँ, सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और एक इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही ले रहे हैं क्योंकि वही हमारा काम आते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जैक्टली 4 है, इसमें कोई कंडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मटेरियल ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, एल्यूमिनियम ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉन लिया हूँ। ठीक है, एक एल्यूमिनियम इधर, एक एल्यूमिनियम इधर। ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक सिलिकॉन होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब आपका एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो
एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। सेम वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन, इसका दो तीन ऐसा रहता है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा जब हम अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिलिकॉन ले रहे हैं, ठीक है। सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक दो तीन चार, सिलिकॉन में चार इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक दो और तीन, एल्यूमिनियम में तीन इलेक्ट्रॉन्स है। और मैं सिलिकॉन और एल्यूमिनियम को ऐड कर दिया हूँ। जैसे मैं सिलिकॉन और एल्यूमिनियम को ऐड कर दूंगा तो होता क्या है कि सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। और फिर से दूसरा इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तीसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन में बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। तो सिलिकॉन के तीन इलेक्ट्रॉन्स जाके एल्यूमिनियम के तीन इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग कर लिए। अब सिलिकॉन के पास चौथा इलेक्ट्रॉन है लेकिन एल्यूमिनियम के पास चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे एक खाली जगह बन गया, वैकेंसी बन गया, ठीक है। मतलब ये अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। जब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो अभी ये सिलिकॉन का जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो उसके साथ जाके बॉन्ड कर लेगा, लेकिन अभी तो है नहीं इसके पास बॉन्ड करने के लिए। क्यों नहीं है, क्योंकि सिलिकॉन के पास चार इलेक्ट्रॉन्स है, एल्यूमिनियम के पास सिर्फ और सिर्फ तीन इलेक्ट्रॉन्स है। तो तीन जाके तीन से बॉन्ड कर लिए, सिलिकॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, एल्यूमिनियम के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्ड करने के लिए, तो वहाँ पे एक खाली जगह बन गया। तो ये जो खाली जगह है इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या लेते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं, ठीक है। ये जो खाली जगह बना है, इस खाली वैकेंसी, मतलब ये एक जैसा देखिए इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो ये जो वैकेंसी है, ये एक पॉजिटिव आयन जैसा है, तो इसका चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव होगा तभी ये केवल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और वो अपने साइड खींच पाएगा। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तभी वो इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे बैठेगा और तभी इलेक्ट्रॉन जाके इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड करेगा। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बनेगा, मतलब ये ऐसा जगह है कि ये वेट करेगा कहीं पास पास में कोई इलेक्ट्रॉन है तुरंत इसके खींच के यहाँ रख ले ताकि बॉन्ड हो जाए। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो इसी पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो जितने मतलब हम एक सिलिकॉन एटम एक एल्यूमिनियम के एटम तो लेंगे नहीं, हम ग्राम में लेंगे, ठीक है। हम इतना ग्राम सिलिकॉन इतना ग्राम, तो उसमें बहुत सारे सिलिकॉन बहुत सारे एल्यूमिनियम एटम्स होंगे, सबके बीच में बॉन्डिंग होगा। तो अब जब आप सिलिकॉन और एल्यूमिनियम को मिक्स करोगे, मिक्स करोगे, डोपिंग करोगे, तो इस डोपिंग प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे होल्स बनेंगे, बहुत सारे होल्स बनेंगे, ठीक है। क्योंकि हर जगह जहाँ जहाँ एल्यूमिनियम सिलिकॉन, बहुत सारे एल्यूमिनियम सिलिकॉन होंगे, जब आप डोपिंग करोगे तो ग्राम में उठाओगे, लिक्विड लोगे, सिलिकॉन को लिक्विड फॉर्म में लोगे, एल्यूमिनियम को लिक्विड फॉर्म लोगे, दोनों को मिलाओगे तो बहुत सारे सिलिकॉन बहुत सारे एल्यूमिनियम एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होगा। तो जहाँ जहाँ बॉन्डिंग हुआ हर जगह एक एक होल बनता जाएगा। तो अब आप पूरा मटेरियल लोगे तो पूरा मटेरियल में बहुत सारे होल्स बनेंगे, ठीक है। तो ये जो मटेरियल बना है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम को डोपिंग करने के बाद जो मटेरियल बना है, इसी मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमी कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमी कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब पी टाइप सेमी कंडक्टर कैसे बना, हमने एक प्योर इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर लिया जैसा सिलिकॉन जिसमें चार इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें हम लोग क्या किए, एक ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड किया जैसे कि आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, सिलिकॉन के तीन इलेक्ट्रॉन्स जाके एल्यूमिनियम के तीन इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड हो गया। अब सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन, एक और अब एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पे एक जगह बन गया ताकि ये आसपास कोई भी इलेक्ट्रॉन हो इसको ये ले सके। तो वो जो जगह बना वो वहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज बनाएगा ताकि आसपास कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिले उसको ये ला के यहाँ रख दे ताकि बॉन्डिंग हो जाए। तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज बना, इसी पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। तो ऐसा जहाँ सिलिकॉन एल्यूमिनियम का जब बॉन्डिंग होगा तो बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, मतलब बहुत सारे होल्स बनेंगे। तो होल्स का चार्ज पॉजिटिव है। तो अब ये जो मटेरियल बना, ठीक है, सिलिकॉन में एक ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करने के बाद जो मटेरियल बना, इस मटेरियल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पी टाइप सेमी कंडक्टर। आप इसको याद करना है तो ऐसे याद कर सकते हो, पी फॉर पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉनिक्स में पॉजिटिव मतलब क्या होता है, होल्स होता है। मतलब आप एक पी टाइप सेमी कंडक्टर लेंगे, इसमें बहुत सारे होल्स बने होंगे। होल्स क्यों बने, क्योंकि तीन तीन बॉन्ड हो गया और एक बॉन्ड नहीं हो पाया, वहाँ पे एक खाली जगह बना और वो खाली जगह पॉजिटिव चार्ज होगा तो बहुत सारे होल्स बन जाएंगे। तो आप याद रखेंगे, तो अब पी टाइप सेमी कंडक्टर में बहुत सारे होल्स बनेंगे, ठीक है। अब ये सिलिकॉन में जब आप ट्राइवैलेंट ऐड करेंगे, ये तब का कंडीशन है, तब आपका पी टाइप सेमी कंडक्टर बनता है।
अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, अगर सिलिकॉन में, ठीक है, अगर सिलिकॉन में, इस बार फिर से सिलिकॉन उठाओ, अगर इस बार सिलिकॉन में एक पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करें जैसा कि फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस मतलब ये वो एटम है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब आप फास्फोरस लो, ठीक है, अब एक सिलिकॉन में फास्फोरस ऐड करूंगा तो क्या होगा, ठीक है, इस बार फास्फोरस बीच में लेते हैं, ठीक है, इस बार पिछली बार मामला बिगड़ गया था, फास्फोरस हम लोग बीच में लेते हैं। फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, क्योंकि फास्फोरस एक पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, ठीक है, तो 4 है और एक 5वां बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब सिलिकॉन लेते हैं, सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं, 4, हाँ, सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। अब मैं क्या किया, एक सिलिकॉन लिया, ठीक है, सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4, 1 2 3 4, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब मैं क्या लिया, फास्फोरस लिया, फास्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5, 1 2 3 4 5। अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, ये दोनों आपस में बॉन्ड हो जाएंगे, ये दोनों बॉन्ड हो जाएंगे, ये दोनों बॉन्ड हो जाएंगे, ये दोनों बॉन्ड हो जाएंगे, 4 बॉन्ड हो गया, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा बन गया। पिछली बार एक खाली था लेकिन इस बार एक एक्स्ट्रा बन गया, और एक्स्ट्रा क्या बना, इलेक्ट्रॉन बना, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। और जब आप सिलिकॉन में फास्फोरस मिलाओगे तो एक एटम का बॉन्डिंग तो होगा नहीं, बहुत सारे सिलिकॉन और बहुत सारे फास्फोरस एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होगा, तो जहाँ जहाँ बॉन्डिंग हुआ वहाँ वहाँ एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो इस मटेरियल में, ये जो मटेरियल बना है सिलिकॉन में, जब मैं फास्फोरस ऐड किया, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड किया, ये जो मटेरियल बना इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो ये जो मटेरियल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमी कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है, ये आपका एन टाइप सेमी कंडक्टर है, इसको एन टाइप सेमी कंडक्टर बोलते हैं। मतलब एन टाइप सेमी कंडक्टर कैसे बनेगा, आप एक प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लो जैसे सिलिकॉन जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे, और इसमें आप एक पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड करो। तो पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मतलब ऐसा मटेरियल लो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड हो जाएगा और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ऐसा जहाँ जहाँ बॉन्डिंग हुआ बहुत सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, तो इसका चार्ज नेगेटिव है, तो इसको एन टाइप बोल सकते हो। ये जो नया मटेरियल बना, इस मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो यही दो मटेरियल्स हैं जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में हमको काम आते हैं, ठीक है। क्या क्या, नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप सिलिकॉन उठाओगे तो वो प्योर सेमीकंडक्टर है, तो वो हमारा काम नहीं आएगा, जिसको हम लोग इंट्रिंसिक भी बोलते हैं। तो इस प्योर सेमीकंडक्टर में हम लोग इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे। इम्प्यूरिटी 2 तरह का होता है, ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट, दोनों में कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर सेमीकंडक्टर में ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे तो तब जो मटेरियल बनेगा वो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे तब हमारा जो बनेगा वो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। और ये अब ये जो पी टाइप और एन टाइप बना, पी टाइप में बहुत सारे होल्स होंगे, एन टाइप में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बने, इनका इस्तेमाल करके हम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल बनाएंगे, जैसा डायोड हो गया, रेक्टिफायर हो गया, हाँ, एससीआर हो गया, ट्रायाक, डायाक, ऐसा बहुत सारे मटेरियल्स हैं। तो लेकिन सारे मटेरियल्स का बेसिक ब्लॉक क्या है, एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करेंगे। कहीं पे एक पी एक एन लेंगे, कहीं पे पी एन पी 3 लेंगे, कहीं पे 4 लेंगे, कहीं पे 5 लेंगे, और इनको मिक्स कर करके हम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाएंगे। तो इसलिए जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग आपको सेमीकंडक्टर्स का जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। तो हम लोग जब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइसेस शुरू करेंगे। पहले मैं आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी आज मैं सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंट्रोडक्शन दिया हूँ, सेमीकंडक्टर्स तक लाया हूँ आपको,
तो सेमीकंडक्टर्स का दो टाइप्स आपको बताया हूँ, पी टाइप और एन टाइप, और ये दो टाइप्स याद रखिएगा, पी टाइप और एन टाइप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगले क्लास में हम लोग ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स का यूज़ करके डिवाइसेस बनाएंगे, और उससे पहले हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल होता क्या, क्योंकि डायरेक्ट अब मैं पहले आपको ये तो बताऊं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ क्या होता है, ये सब्जेक्ट आया क्यों, और उसके बाद हम लोग एक एक करके डिवाइसेस पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम लोग डिवाइसेस पढ़ लेंगे तो उसके बाद इन डिवाइसेस का इस्तेमाल कर कंपोनेंट्स पढ़ेंगे एक एक करके। जब हम लोग कंपोनेंट्स पढ़ लेंगे तो इन कंपोनेंट्स के इस्तेमाल करके डिवाइसेस बनाएंगे, इन डिवाइसेस के इस्तेमाल करके हम पावर को कैसे कंट्रोल करेंगे, ऐसा हम लोग जाएंगे। तो अगले क्लास में मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन बताऊंगा, और अगर हो सके तो एक कंपोनेंट जैसे बेसिक पहला कंपोनेंट डायोड के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।